मोदी जी को वोट नहीं देंगे, मोदी जी को वोट देंगे गुजरात में फैक्ट्री लगाने के लिए। हमको बिहार में फैक्ट्री चाहिए। हम भाई युवा को सबको रोजगार मिलेगा बिहार में। युवा चाहता रोजगार, कुछ नहीं दिया नीतीश कुमार। शराबबंदी के वो भी नहीं होता। आप फोन करिएगा, आपके पास आएगा। जहाँ 50 रुपया मिलता था अभी 1000 रुपया मिलेगा आपको। 70 करोड़ का घोटाला किया नीतीश कुमार ने, वही सब महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दे रहा और बेरोजगार लड़का को 1-1 हजार रोजगारी भत्ता देने का वादा किया है। 20 साल से कहाँ गए थे नीतीश कुमार? इतना दिन से उनको नहीं नजर आ रहा था बूढ़ा बूढ़ी महिला। आप देख रहे हैं कि हमारा कुर्सी जा रहा है। आप नाम ही आपका पड़ा है कुर्सी चाचा। अगर यहाँ बढ़िया इलाज होता तो दिल्ली लोग क्यों जाता इलाज कराने के लिए? फैक्ट्री लगाएंगे, मौका दो। कब लगाएंगे? जब हमारा चीनी मिल बंद है, खाद कारखाना बंद है, सिंदरी बंद है, बरौनी बंद है, सब तो बंद है। तो क्या कारखाना लगा रहे हैं? जो है उसको तो चालू नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है जो रोजगार देगा उसको हम लाएंगे। नीतीश कुछ नहीं किए, 0/0 नंबर देंगे हम लोग। मोदी और जुम्मेवार है। आज 11 साल है ना, 11 दूनी कितना 22 करोड़ रोजगार कहाँ गया? सिर्फ यहाँ बेरोजगारी है, पलायन है, महंगाई है। दिन में आप पारसनाथ मेडिकल में गोली मार देना और डिप्टी सीएम के आवास के बाहर फायरिंग होना, इससे और कोई बड़ी बात गुंडाबाज है। नीतीश जी से तो दिक्कत ये है कि हर गाँव में कलम के जगह पर दारू का बोतल थमा दिए। इतने लोग जो पढ़ लिख के भटक रहे हैं, बिहार से जा रहे बाहर, वो जो बिहार में रोजगार देता तो बाहर जाता। ये क्या बिहार के खाली ठग के अपना कुर्सी के लिए लड़ता है? नीतीश पर 20 साल विश्वास किया सब, और वही मोदी बोले थे कि पहाड़ को धरोहर है, इससे धरती दबता है, और वही नीतीश जो है खत्म किए पहाड़। किस बात का डंका? पुल वैसा बनाना जो डेली गिरे, वो विकास है। हमें वैसी सरकार ना चाहिए जो सिर्फ पूंजीपतियों का गोद भरे। हमारा अपना भविष्य है। खुद के घर में पूरा छेद है, दूसरे को कह रहे हैं अरे भाई तोर घर फूटल है। बंगाल जाते हैं तो खुद रविंद्रनाथ टैगोर बन जाते हैं, दूसरे जगह जाते हैं तो भोले बाबा बन जाते हैं, उड़ीसा जाते हैं तो खुद को जगन्नाथ कहने लगते हैं। सबसे भ्रष्ट अगर कोई इस दुनिया में है तो मोदी नाम का एक चिड़िया है। चुनाव एक तरफा हो रहा है, महागठबंधन का लहर चल रहा है। जनता इस बार मन बना ली है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। इस वक्त मैं बिहार के शेखपुरा में हूँ और तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल गांधी की यहाँ पर जनसभा होनी है और राहुल गांधी का काफिला यहाँ पर पहुँच चुका है। मौसम बहुत खराब था, हेलीकॉप्टर से आना था, लेकिन अब राहुल गांधी जो है वो बाई रोड शेखपुरा पहुँचे हैं और हजारों की संख्या में लोग जो है वो उनका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। और एक बड़ी विशाल जनसभा को राहुल गांधी यहाँ पर संबोधित करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ जो है वो राहुल गांधी को देखना चाहती है, उनको सुनना चाहती है। लोग बेताब हैं, घंटों से इंतजार कर रहे थे। तो तमाम लोग तस्वीरों में आपको दिखाई देंगे, इनसे बातचीत करेंगे और बिहार का चुनाव का क्या माहौल है वो जानेंगे और समझेंगे। शुरुआत आपसे करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार। क्या माहौल बिहार के इस विधानसभा चुनाव का आप देख रहे हैं? बदलाव है। बदलाव है। क्यों चाहिए बदलाव? क्योंकि 5 किलो अनाज दे के आप पब्लिक को खरीद रहे हैं। क्या इससे पहले गरीब नहीं था? आप कहे गरीबी दूर करेंगे तो गरीबी दूर कहाँ करें? आप तो उसको और कमजोर बना रहे हैं। अभी 10,000 रुपया जो दे रहे हैं किस खुशी में दे रहे हैं? 20 साल से कहाँ गए थे नीतीश कुमार? क्या उनको नहीं जना रहा था कि हमारा जनता गरीब है, रोजगार उसको चाहिए? 20 साल के बाद ही नजर आया। वो कह रहे हैं हम इसलिए दे रहे हैं कि महिलाएं रोजगार करें 10,000 में। इससे पहले महिलाएं नहीं थी, इससे पहले वृद्ध नहीं थे। जब हमने घोषणा किया कि 2500 देंगे तब ने आप 1100 देना शुरू कर दिया, क्योंकि आपकी सत्ता है। इससे पहले बूढ़ा बुजुर्ग नहीं थे, 400 के लिए भी वो भटकते रहते थे। आज आप 1100 दे रहे हैं, मतलब 10 तारीख को पहुंच जा रहा है। क्या या यही 10 तारीख प्रत्येक महीना या प्रत्येक साल चला जाएगा? नहीं, चुनाव के बाद वही बूढ़ा बूढ़ी फिर झक मारेंगे, तो क्या फायदा है? तो ये सब जो 1100 10,000 दे रहे हैं चुनाव की वजह से? बस सिर्फ चुनाव है। इतना दिन से उनको नहीं नजर आ रहा था बूढ़ा बूढ़ी ये महिला बेरोजगार नहीं थी, आज बेरोजगार हो गई 2020 में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारा कुर्सी जा रहा है। आपको तो कुर्सी का नाम ही आपका पड़ा है कुर्सी चाचा। कुर्सी चाचा, कुर्सी कुमार, कुर्सी चाचा। आपको लग रहा है नीतीश कुमार की कुर्सी जा रही है? एकदम। क्यों जा रही है? यही सब कारण, बेरोजगारी के कारण, पलायन के कारण। पलायन है कि नहीं बिहार में? हमको सो बताइए। आज जितना युवा से पूछ लीजिए, किसी न किसी के घर से लोग दिल्ली, बम्बई, पंजाब वहाँ जाके गाली खाता है, उसके बावजूद भी यहाँ की सरकार कुछ नहीं सुनता है। यहाँ तो नीतीश कुमार दारू बंद करा के और घर घर में दारू चालू करवा दिया। अभी आप कहिएगा कि हमको दारू चाहिए तो आपको 5 मिनट में आपके बेड पे पहुँच जाएगा। कौन सा दारू कानून आप लागू किए हैं?
सरकार के प्रशासन के जेबी में भरने के लिए। 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। अब जब मैं उनको देखता हूँ जिस भी मंच पे जाते हैं वहाँ पर ये कहते पहले कुछ था जी, सब हम किए हैं जी। पहले तो बिहार था ही नहीं, ये तो बांग्लादेश था या पाकिस्तान था, यही नहीं इनके कहने का अनुसार है। बिहार तो था ही नहीं, कुछ नहीं था। तो आज बिहार कैसे पैदा हो गया? नीतीश जी बनाए सब, नीतीश जी बनाए हाँ। कि वो अपने कुर्सी के लिए बनाए हुए हैं। आज उनका कुर्सी जा रहा तो बिहार नजर आ रहा कि बहुत काम दिए हैं। क्या काम दिया है? अभी टीचर का बहाली किए ना, क्यों आप बाहरी इलाके के यहाँ का युवक रोजगार बेरोजगार नहीं है, उसको रोजगार नहीं चाहिए। आज जब हल्ला हुआ, आज यही विद्यार्थी जब सड़क पे उतरा तो आप उसको रोके हैं डोमिसाइल नीति को। इससे पहले कहाँ आप गए थे? 20 साल में काम क्या हुआ ये बताइए। हम तो कुछ नहीं, एक रोड के सिवा कुछ नहीं देख रहे हैं। रोड के सिवा कुछ नहीं। तो ये नीतीश कुमार जा जाके ढंग घुसखोरी है। आप ब्लॉक चल जाइए, जिला चल जाइए, बिना कमीशन का कोई काम नहीं होता है। अच्छा, हर जगह भ्रष्टाचार जी 40% कमीशन लगना है। तो ये सुशासन की सच्चाई क्या है? वही कमीशन सच्चाई है। सुशासन राज है कि नहीं है? नहीं, तब काहे का राज? कुशासन है, कुशासन है। सुशासन है। यहाँ मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, नीतीश कुमार है, तीनों के तीनों ये कह रहे हैं कि कोई 5 बजे के बाद नहीं निकलता था। हमको ये नहीं समझ आ रहा 5 बजे के बाद लालू के राज में क्या होता था? कुछ नहीं होता था, वो तो हवा बना दिया। अभी यहाँ पे कह दें कि 2 घंटा में कुछ हो जाएगा, उससे थोड़े हो जाएगा। क्या आदमी इससे हम नहीं आज पैदा हुए हैं, आप नहीं आज पैदा हुए हैं क्या? 90 से पहले आप नहीं थे? बूढ़ा ये सब बुजुर्ग हैं, क्या 90 के पहले के नहीं पैदा हुआ, अभी पैदा हो गए? नहीं, वो कह रहे बहुत जंगल राज था, नीतीश ने गुंडा राज कम किया। क्या जंगल राज था? आज क्या मर्डर नहीं हो रहा है? होता था, लूट आज नहीं हो रहा क्या? आज नहीं हो रहा क्या? आप कह रहे काबू में है सर। कहने से काबू में हो जाएगा? आप मीडिया को खाली धमका दीजिएगा, थी कर दीजिएगा तो उससे थोड़े हो जाएगा। चौथा स्तंभ कहीं न कहीं आज सोशल मीडिया, उसके पता लोग को चल ही जा रहा कि यहाँ पे ये हो रहा, वहाँ पे वो हो रहा। कहाँ नहीं हो रहा है? सो हमको बता दीजिए, ऐसा कोई ऐसा दिन है जहाँ मर्डर नहीं होता है? नाराज हैं आप लोग नीतीश कुमार? एकदम। अब आते हैं डबल इंजन पे। कहा जा रहा है बिहार में डबल इंजन की सरकार है, ऊपर मोदी है, नीचे नीतीश कुमार है। अच्छा। नीतीश कुमार का तो बता दिए, मोदी का बताओ जरा क्या है? मोदी का क्या? वही 5 किलो अनाज देके पब्लिक को खरीद रहे हैं। यूरिया जो 50 किलो का बैग था किसान को मिलता था, आज वो 45 किलो 40 किलो का बैग हो चुका है। यही मोदी जी का है। वो कह रहे विकास हुआ, एम्स बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं। एम्स बना रहे हैं तो एम्स में जाइए तो डॉक्टर कितना रहता है, कितना आदमी का, फिर भी दिल्ली क्यों जा रहा है एम्स में इलाज कराने के लिए? अगर यहाँ बढ़िया इलाज होता तो दिल्ली लोग क्यों जाता है इलाज कराने के लिए? फैक्ट्री लगाएंगे, मौका दो। कब लगाएंगे? हमारा चीनी मिल बंद है, खाद कारखाना बंद है, सिंदरी बंद है, बरौनी बंद है, सब तो बंद है। तो क्या कारखाना लगा रहे हैं? जो है उसको तो चालू नहीं कर रहे हैं। एक और मौका दो कह रहे हैं। आपने 10 साल रह के, या 12वां साल आपका जा रहा है, 12 साल होने जा रहा है ना, क्या उस कर दिए 12 साल में? अभी राहुल गांधी, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ एक एक करके। अभी राहुल गांधी जी ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनको कहिए तो नाच देंगे, वो वोट के लिए कुछ भी कर देंगे। सही है ये? क्या चीज? राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कर रहे हैं। अगर जनता कह दे कि स्टेज पे नाच दे मोदी, तो वो नाच भी देंगे वोट के लिए, ऐसा है? हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, तो अब की बार आप लोग कह रहे हैं डबल इंजन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए। क्यों उम्मीद है आपको? राहुल गांधी और तेजस्वी से इतनी उम्मीद क्यों है? क्योंकि बेरोजगारी पलायन ज्यादा हो चुका है। और इनसे कम नहीं हो रहा है? नहीं कम हो रहा है। ठीक है, आओ अब आप आओ। क्या नाम है? सुदामा यादव। ये बताओ बिहार में अब की बार क्या होने वाला है? अभी नया सरकार आवेंगे, तेजस्वी यादव। अच्छा, नीतीश कुमार क्या काम किए? नीतीश कुमार कुल पहाड़ के बेच के गड्ढा खद दिए। आओ आओ, चिल्लाओ मत। हाँ। अकर बाद ने राजबल्लभ यादव रेप किया, वो लड़की की नौकरी बिहार पुलिस में दे दिए और राजबल्लभ के जेल दे दिए। और उनका तरफ जब गया तो साधु हो गए, राजबल्लभ जी साधु हो गए। हाँ, अकर बाद बोलते हैं नाप से नाप। हाँ, आप बताओ चाचा, क्या है बिहार में, क्या समस्याएं हैं ये समझाइए। बदलाव चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए कि अगर जो एक मालिक बुढ़ा जाता है तो दूसरे मालिक को रहना जरूरी है। कुछ अगर जो बुढ़ा गया तो कुछ जवान का भी आना चाहिए। तो नीतीश कुमार से नाराजगी क्या है आप लोगों की? नाराजगी कुछ नहीं है, हम किसी से नहीं नाराजगी है, लेकिन बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। हाँ, ये जो मेहनत कर रहे हैं नीतीश कुमार, मोदी, अमित शाह, ये सब कह रहे हैं कि डंका बज रहा है,
बहुत विकास हो गया है। विकास तो हो गया यही कि वो खाद वाला। किस बात का डंका, किस बात का आप बताइए। बिहार में पहले कुछ नहीं था, जो हुआ सब हमने किया। अच्छा, मतलब रोड बना देना यही हो, सिर्फ विकास हो गया। रोड को बना देना और पुल वैसा बनाना जो डेली गिरे, वो विकास है। आप गिर जाता है सर। अभी जो समस्या बिहार में है, जो ब्रिज फुल तैयार होने से पहले ब्रिज गिर जाता है, उसको उद्घाटन करने से पहले गिर रहा है। क्या विकास हुआ 20 साल? विकास क्या हुआ सर? युवा लोग जितना भी है सब बेरोजगार है, पढ़ लिख के भी सब खाली रोड पे घूम रहा है, प्राइवेट नौकरी कर रहा है, तो उससे रोजी रोटी थोड़े चल रहा है सर। पढ़ाई रहेगा तो उसके लिए तो रोजगार चाहिए ना, नौकरी चाहिए ना, वैकेंसी देगा ना। और उतना 20 साल में कितना वैकेंसी दिया है? मोदी जी को 15 साल हो गया है, बोले थे कि 15-15 लाख रुपया खाता में देंगे, कितना दिए नौकरी? बोले सर 2 करोड़ देंगे, सालाना नौकरी देंगे, तो कब दिए बताइए? कोई भी वैकेंसी ही नहीं खाली आ रहा है। हम लोग पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं, ये सब क्या है? युवा क्या चाह रहा है? युवा चाह रहा है सर, युवा सरकार चाह रहा है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा देख रहा है सर। हाँ, ये बताओ, लेकिन ये जो वादा हो रहा है कि जो किए नीतीश कुमार किए, पहले महंगाई भ्रष्टाचारी पे काबू लगाए हैं, सुशासन का राज चल रहा है। नहीं सर, ये सब गलत है। भ्रष्टाचारी पे नहीं, वो पहले अपने अधिकारियों पे लगाम लगाएं। उन्होंने अपने अधिकारियों को इतना भ्रष्ट बना दिया है कि एक भी काम जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा है। आम सारे जितने भी जनता हैं सब परेशान हैं। सिर्फ कागजी कार्यवाही से कुछ नहीं होने वाला है। और बिहार का हर युवा अपना भविष्य देख रहा है, बिहार का हर युवा अपना भविष्य देख रहा है और भविष्य के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव को देख रहा है। बिहार को मोदी और नीतीश से क्यों दिक्कत है भाई? मोदी से और नीतीश से इस बात का दिक्कत है कि वो वोट सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करके लेते हैं, जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, धर्मवाद को बढ़ावा देते हैं, पक्षवाद को बढ़ावा देते हैं। यही है दिक्कत सबसे बड़ा। कह रहे हैं मोदी ने सबका विकास किया, सबका विश्वास ले रहे हैं। उन्होंने सिर्फ अडानी और अंबानी का विकास किया और बाकी किसी का विकास नहीं किया। अडानी अंबानी की सरकार। यस, उस वही जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आई थी 18वीं शताब्दी में, सेम वही हाल होगा। आप भी उसके एक दिन दलाल बनेंगे और उसके तलवे चाटते चलेंगे, आपको भी वही हाल करेगा। ये बताइए, आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि नीतीश कुमार और मोदी बिहार के लिए खतरा है? खतरा है। हम युवा अपना भविष्य देख रहे हैं। हम युवाओं को किस तरह से बरगलाया जा रहा है। आप रेलवे की वैकेंसी आज देख लीजिए, आप एसएससी की वैकेंसी आज देख लीजिए, बिहार की वैकेंसी आज देख लीजिए, TRE-4 आने वाला था, ये सब सारी वैकेंसियों को देख लीजिए, एक भी वैकेंसी अच्छे से हो नहीं पा रही है। बिहार में एक तरफ मुद्दा विपक्ष का है कि रोजगार देंगे, पलायन कम करेंगे, लोगों को घर बनाएंगे, तरक्की होगी, बिहार खुशहाल होगा, शराबबंदी पे सही तरीके से काम होगा और अच्छा बिहार बनाएंगे। मौजूदा सरकार ये कह रही है, जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी छठी मैया का अपमान कर दिए हैं, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये सब परिवारवाद वाले लोग हैं। उनसे बड़ा भ्रष्ट और उनसे बड़ा अपमान तो कोई भगवान का किया ही नहीं। जहाँ जाते हैं, बंगाल जाते हैं तो खुद रविंद्रनाथ टैगोर बन जाते हैं, दूसरे जगह जाते हैं तो भोले बाबा बन जाते हैं, उड़ीसा जाते हैं तो खुद को जगन्नाथ कहने लगते हैं। सबसे भ्रष्ट अगर कोई इस दुनिया में है तो मोदी नाम का एक चिड़िया है। मोदी भ्रष्ट है, बहुत ज्यादा भ्रष्ट है, बहुत ज्यादा। कह रहे कट्टर ईमानदार आदमी है मोदी। ईमानदार नहीं है, वो ईमानदारी का चोला पहन करके हम लोग को बेवकूफ बना रहा है मोदी। अब मोदी जी बिहार में हैं और बिहार में वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी है, मोदी जो कहता है वो करता है। मोदी की ये गारंटी है, हाँ, जुमला की गारंटी है, एक जुमला की गारंटी है। एक मिनट रुको, पहले भैया बहुत अच्छा बोल रहे हैं, इनसे फिर आपके पास। तो ये बताओ, जो मोदी वादा कर रहे हैं बिहार में, उसका असर जमीन पर है? ना के बराबर, ना के बराबर। सिर्फ अधिकारियों के काम करने का हो गया है और कुछ नहीं है। नहीं, नीतीश कुमार पहले का कुछ वर्ष 2 से 3 वर्ष, उसके बाद उन्होंने जब मोदी का दामन थामा वो बर्बाद हो गए। लोग कह रहे हाईजैक कर लिए हैं नीतीश जी को। एकदम हाईजैक हैं, एकदम हाईजैक हैं।
एकदम हाईजैक है, इस पे कोई संदेह नहीं है, इस पे कोई संदेह नहीं है। अच्छा ये बात बताओ, अभी बिहार के मुद्दों में बीजेपी जैसे अमित शाह हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये जो घुसपैठियां हैं इनका संरक्षक हैं ये। जो खुद तड़ीपार है, जिसको खुद यहाँ की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बता दिया कि ये तड़ीपार है, वो दूसरे को सिखाएगा। यही बात हो गया ना कि खुद के घर में पूरा छेद है, दूसरे को कह रहे हैं अरे भाई तोर घर फूटल है। घुसपैठिया का मुद्दा बिहार में नहीं है, नहीं है, वो कह रहे राहुल गांधी। सुनिए ना भैया, अमित शाह जो है वो गृह मंत्री हैं, तो गृह मंत्रालय के अधिकार में आता है हमारा सीमा क्षेत्र, तो वो क्या अब उनके लिए कहाँ से आएगा? अमेरिका से? उनका डोनाल्ड ट्रंप आएंगे? वो कह रहे संरक्षक दे रहे हैं राहुल गांधी। संरक्षण वो खुद दे रहे हैं। सबसे बड़ा अपराध अगर अपराधी कोई है और कोई दागी छवि का है तो वो खुद अमित शाह है। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक मिनट हल्ला ना मचाओ, बोलने दो। हाँ, सबसे बात करेंगे, मुद्दे जानो, जो आप लोगों को सुने पता चले कि अच्छे लोग हैं। अब ये बात बताओ, नारा अभी रुको, आऊंगा तब, हाँ आऊंगा तब, बात करो, सब लगाओ, एक एक करके बात करो, जो लोग देखे समझ तो आए। मैं आपके पास आ रहा हूँ, इनके पास 2-3 मिनट और बात करूंगा। अभी जो ये यहाँ पर कहा जा रहा है, अमित शाह ने कहा कि सोनिया गांधी और लालू यादव अब इस भ्रम में ना रहें कि बिहार की जनता जो है उनके बेटों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाएगी। अब परिवारवाद वालों को बिहार कुर्सी नहीं देगा। अब वो भ्रम में ना रहे कि उनके बेटे अमित शाह जी के बेटे को बीसीसीआई और आईसीसीआई के लोगों यहाँ के चेयरमैन बना करके भेजेंगे, क्योंकि उनका सत्ता जाने वाला है। हाँ, सुशासन राज पे बताओ थोड़ा। सुशासन? किस बात का सुशासन? मर्डर हो रहा है, आज गला काट के रेट कर दिया गया है वहाँ का IAS का, ASI का, उनका क्या, कहाँ सुशासन है? किस बात का सुशासन? सुशासन वही है जो जनता का राज है, वही सुशासन का राज ला सकता है, बाकी कोई नहीं ला सकता है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? राहुल गांधी बेमिसाल, बेहतरीन भविष्य के वो नेता हैं। उनका जो विचारधारा है, उनका जो सोचने का तरीका है, ये अद्भुत है, अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय है, ठीक है। अब आप आओ भैया, क्या नाम हुआ? मेरा नाम जितेंद्र चौहान हुआ। ये बताइए जितेंद्र जी, बिहार चुनाव के क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? देखिए सर, जो हमको रोजगार देगा, सबसे बड़ा मुद्दा है, जो रोजगार देगा उसको हम लाएंगे, बशर्ते केंद्र में हो या राज्य में हो। तो राज्य में रोजगार नहीं मिल रहा है? कहाँ रोजगार है सर? हम तो खुद MA करके बैठे हुए हैं, MA करके फिर बेरोजगार बैठे हुए हैं। आप दूसरे से क्या उम्मीद कर सकते हैं? कुमार तो कह रहे 10 लाख नौकरी दे दी। कहाँ दिए हैं? किस आधार पर दिए, किसको दिए हैं? कोई डाटा है उनके पास? कोई डाटा है? अब की बार तो वादा कर रहे, एक बार और सरकार बनाओ, 5 करोड़ रोजगार देंगे। आप एकदम नहीं मिलेगा। ये जुमला में हम लोग फंसने वाले नहीं हैं, एकदम बिल्कुल भी नहीं फंसने वाले हैं। 5 साल व्यर्थ ना किया जाए सर, 5 साल जो उसको सरकार दे के व्यर्थ किया जाएगा। भविष्य की चिंता हमें है, हमें वैसी सरकार ना चाहिए जो सिर्फ पूंजीपतियों का गोद भरे। हमें अपने देखना है, हमारा अपना भविष्य है, इसलिए हम एक बात मैं समझना चाह रहा हूँ ना, पूरे देश के लोग जितने बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, सब बिहार आ रहे थे, एकदम ताकत लगा दी। तो आएंगे ना। एक तेजस्वी को हराने के लिए, 36 साल का लड़का को हराने के लिए पूरा देश, क्या अभी हमको लगता है डोनाल्ड ट्रंप और इटली से वो मुलेनो को भी बुला लाएंगे, वो ऐसे वो आदमी है। अकेले दम पे हराने? अकेले दम है ही नहीं, है ही नहीं, दम है ही नहीं। कह रहे डबल इंजन की सरकार है बिहार में। एक इंजन ऐसा है पीछे से खटा रहा है, एक जो पीछे वाला है वो धक्का देकर ठेल रहा है, और वो भी बात करते हैं, वो भी जो इंजन चल रहा है वो रेल इंजन की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस की बनाई हुई जो इंजन है वही चल रहा है। बिहार में मोदी नीतीश ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जो मुद्दे, ये PFI का मुद्दा, घुसपैठिया, आतंकवादी, इसका कोई असर? ये सब कुछ नहीं है भैया। ये बताओ, यहाँ पे जो है आप कह रहे थे वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोरी होती है? बिल्कुल सर, हुई है, एकदम 100% वोट चोरी हुई है, 100%। की बार होने देंगे? नहीं सर, इस बार तो कोई हालत पर होने नहीं देंगे। आर पार, इस बार आर पार। आगे आओ, एक मिनट, आराम। अरे बोलो, क्या नाम हुआ? अखिलेश यादव। क्या माहौल है चुनाव का? ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कौन जीत रहा है, मोदी जी की इधर तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव चेहरा है सर, तेजस्वी यादव। नीतीश नहीं, नीतीश कुमार का क्या हाल चाल है? नीतीश कुमार का हालचाल बहुत बुरा है, उसको रिटायर दे दीजिए, उसको रिटायर। नीतीश कुमार का माइंड खराब हो गया, अनाप शनाप बोलते हैं।
क्या दिक्कत? एक मिनट बात करो, नारे ना लगाओ। हाँ एक मिनट, थोड़ा पीछे पीछे हटो। हाँ थोड़ा नारे नहीं भैया, मुद्दे बताओ, नारे से कुछ नहीं होगा। हाँ बताओ, आप बिहार चुनाव में क्या आप लोगों के मुद्दे हैं? हम लोग का मुद्दा यही है, देखिए आप हमारे यहाँ बरबीघा में देख लीजिए, 10 साल से विधायक है हमारे सुदर्शन जी। क्षेत्र का कोई भी लड़का नवयुवक उनको पहचानता है? कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं पहचानता है। काहे? क्षेत्र में आइबे नहीं करते हैं। क्षेत्र में वो आते हैं सिर्फ इसलिए न्योता किसी के यहाँ पूर्णा है तब वो क्षेत्र में आएंगे। ऐसे उस क्षेत्र में काम के लिए किसी के पास नहीं आते हैं। नीतीश कुमार कह रहे बिहार का उद्धार कर दिया हमने, बहुत विकास हो गया बिहार में। अच्छा, एक शराबबंदी किए हैं, वो तो उनसे हुआ नहीं। और क्या कर रहे हैं वो तो सब जनता जान रहा है। क्या बदला बिहार में? क्या बदलेगा बिहार में? कुछ नहीं। जब बोलते हैं जंगल राज, अरे जंगल राज कुछ नहीं, सब सोच पर निर्भर करता है, जंगल राज और मंगल राज, समझे? अभी के जो जनरेशन हम लोग का जो है, ऐसे भी जंगल राज नहीं रहता, ऐसे भी जंगल राज नहीं रहता बिहार में। वो तो सिर्फ ढकोसला दे रहे हैं कि जंगल राज था, जंगल राज था, ये सब कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारा जितना भी साथी है, सबसे आप पूछ लीजिए कि जंगल राज के बारे में किसी को कोई भी पता है? नहीं पता है। यहाँ पे मोदी जी आ रहे हैं, नीतीश कुमार हैं, वो ये कह रहे पहले 5 बजे के बाद कोई नहीं निकलता था, इतना गुंडागर्दी होती थी। उस समय था ना, उस तरीका का समय था। अब वो सब लोग जागरूक हो गए हैं, सब लोग जागरूक हो गए, सबके दिल से भय खत्म हो गया। हाँ, अब वो सब भय नहीं है। अब युवाओं के खाते में 1000 मिलेगा, महिलाओं को 10,000 मिल रहा है। महिलाओं को 10,000। देखिए तो चुनाव के वक्त लुभाने के लिए आप जो बोल दे दीजिए, 10,000 दे दीजिए, 20,000 दे दीजिए, उससे मतलब जनता इस बार मन बना ली है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा। आप बताइए क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं। कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? ग्रेजुएशन पास हैं। ग्रेजुएशन पास जी। वोट दे रहे हैं जी। युवा क्या चाहता है? युवा चाहता रोजगार चाहता। नीतीश कुमार ने नौकरी कुछ नहीं दिया, नीतीश कुमार कुछ नहीं दिए। 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, क्या काम किए नीतीश? कुछ नहीं किए बिहार में कुछ नहीं। शराबबंदी के वो भी नहीं होता। आप फोन करिएगा, आपके पास आएगा। जहाँ 50 रुपया मिलता था अभी 1000 रुपया मिलेगा आपको, हैंड टू हैंड मिलेगा। भ्रष्टाचार खत्म हो गया? भ्रष्टाचार और बढ़ गया है, और बढ़ गया बेसी भ्रष्टाचार। हाँ, मोदी नीतीश से नाराजगी क्या है? नीतीश से नाराजगी है कि 70 लाख का घोटाला किया नीतीश कुमार। 70 करोड़ का घोटाला किया नीतीश कुमार ने। वही सब महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दे रहा, और बेरोजगार लड़का को 1-1 हजार रोजगारी भत्ता देने का वादा किया है। मान जाओगे? इस पे कुछ नहीं होगा। हमें रोजगार चाहिए। हाँ, हमें रोजगार चाहिए और नौकरी चाहिए। मोदी जी को वोट नहीं देंगे। मोदी जी को वोट देंगे गुजरात में फैक्ट्री लगाने के लिए। हमको बिहार में फैक्ट्री चाहिए। हम भाई युवा को सबको रोजगार मिलेगा बिहार में। मोदी जी तो कह रहे हैं मैं चाहता हूं बिहार में ही फैक्ट्री लगे। बिहार में नहीं फैक्ट्री लगाता है। अग्निवीर में 4 साल कर दिया पूरे देशवासियों को। कितना परिवार उजड़ गया है। सब भाई बहन का होल था, उसमें सबका रद्द करके 4 साल कर दिया अग्निवीर। ये बताओ, मोदी बिहार में विकास नहीं करते? कुछ नहीं विकास करते हैं। वो सीधा यहाँ से सत्ता बना के गुजरात में जाके विकास करते हैं। सारा विकास गुजरात हो रहा है। हाँ, उसका सरकार आएगा, गुजरात विकास होगा, बिहार कुछ नहीं विकास होगा। हाँ, लोग कह रहे गुजराती बिहार चला रहा है। हाँ, चलाने देंगे? नहीं चलाने देंगे। बिहार चलाएंगे, बिहार चलाएंगे। हाँ, और तेजस्वी सरकार बनाएंगे। तो ये युवाओं का माहौल है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या पूछिए कुछ। क्या माहौल है आपकी बार? माहौल महागठबंधन का है। क्या नाराजगी है सरकार से? बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, और क्या है? तो सरकार बदलेंगे? बदलना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा आगे चलते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, और अब की बार बिहार के लोग जो है वो क्या चाहते हैं और क्या मुद्दे हैं। क्या होगा अब की बार? इसकी बार तेजस्वी सरकार हो। नीतीश से क्या नाराज? यार भीड़ क्या लगा रहे हो? नीतीश से नाराजगी छौड़ा इतना राड़ है। हम जात के चौधरी हैं, हम लोग के इतना तंग करता है राष्ट्रपति शासन जो बोलते हैं ना, वो है। हम लोग ताड़ी के रोजगार करते हैं, जितना भी पुलिस लोग आता है कलर पलट देता है, तंग करता है। ये अंग्रेजों जमाना से चला आ रहा है। जब से नीतीश कुमार है, कुछ नहीं है पासी के लिए धरती पर केरवे नहीं किया है। हम लोग तेजस्वी यादव के इस बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। नीतीश कुमार आपके लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, ये तो है, ये कुछ नहीं किया। इतने लोग जो पढ़ लिख के भटक रहे हैं, बिहार से जा रहा है बाहर, वो जो बिहार में रोजगार देता तो बाहर जाता। ये क्या बिहार के खाली ठग के अपना कुर्सी के लिए लड़ता है? नीतीश कुमार? हाँ, ये
कह रहे हैं कि बिहार में नौकरी तो मिल रहा है। नौकरी मिलता तो इतना नौजवान ही मरता भटक के दिल्ली पंजाब से। ये जो लॉकडाउन लगा दिया कि गरीब के इसमें घटा हुआ कि अमीर के घटा हुआ, कितना गरीब लोग लॉकडाउन में मरा। नीतीश कुमार कह रहे हैं 20 सालों में बिहार कहाँ पहुँच गया। कुछ नहीं किए हैं बिहार के तो ये बोलते हैं कि दारू बंद कराए हैं, यह बंद कराए हैं, कुछ नहीं बंद हो। कितना आप दारू खोजते हैं बताइए। 20 साल में कुछ बदला नहीं। कुछ नहीं बदला, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया क्या बर्बाद हो गया? पढ़ लिख के कुल लड़का यहाँ वहाँ भटक रहा है, अब बोलता है नौकरी दे देंगे। ये तो तेजस्वी यादव बोले हैं, उसी के कहना पर इतना किया है। ये बताओ गुंडागर्दी तो कम हो गया ना। कुछ नहीं करता, गुंडागर्दी होगा। यह बारसलीगंज बलवा पर जानते होंगे, यह दलित लोगों के घर में आग लगा दिया। 50 घर कहाँ गए वहाँ, 50 घर में आग लगा दिया। जानते होंगे बारसलीगंज बलवा पर कहाँ गए नीतीश कुमार वहाँ। दलितों के ये हुआ थी विकास, दलितों के लिए कुछ नहीं किए हैं। वो अपना जे करे, वो जाति के लिए मरते हैं, वो जाति के लिए मरते। हम लोग कुल बाबू 10 जाते हैं, हम लोग एक देने हैं। सरकार बदलनी है आप लोगों को। चलिए अब हटो थोड़ा और लोगों के पास चलें, इनसे बातचीत करें और जो अब की बार लोगों के मुद्दे हैं ये जाना जाए। बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, इनसे बातचीत करके और चुनाव के मुद्दे जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, क्या होगा आपकी बार? क्या होगा आपकी बार? सरकार बदलाव होगा। हाँ, आप बताइए क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग बदलाव चाहते हैं। क्यों बदलाव चाहते हैं? क्यों बदलाव? यहाँ शिक्षा, रोजगार, ये सब चाहिए हम लोग का। अभी नहीं मिल रहा है शिक्षा रोजगार। नहीं, रोजगार कहाँ मिल रहा है अभी? रोजगार कहाँ? सब नौजवान देखिए तो सब बेरोजगार बैठल है अभी। सब यहाँ से जाके बाहर में कमा रहा है, यहाँ कुछ नहीं कर रहा है। सब यही रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं एक बार और डबल इंजन की सरकार बनाओ, रोजगार मिले। 20 साल इनको छोड़ दिया गया, अब नहीं। अब इन पे उम्मीद नहीं है। अब उम्मीद बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप बताइए, ये मोदी और नीतीश पे विश्वास कर रहे हैं आप लोग? नीतीश पर 20 साल विश्वास किया सब जनता, और वही मोदी बोले थे कि पहाड़ को धरोहर है, इससे धरती दबता है, और वही नीतीश जो है खत्म किए पहाड़ को। आज पहाड़ में कोई गरीब गुरुआ कमाने वाला कोई है? कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। सब प्लांट को दे दिया। गरीब यहाँ सब है, ये भूखे बाहर कमाता है। तो 20 साल में क्या बदला बिहार में? बिहार में तो यही बदला कि पूरे फैक्ट्री को बंद करके गरीब का रोजगार मार के कंपनी को दे के यहाँ का स्थिति ये हो गया कि बाहर कमाने के लिए जा रहा है। यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, यहाँ मिल रहा है, तो इसलिए बदलाव तो जरूरी करना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार हुआ। क्या मुद्दे हैं? राहुल गांधी आने वाले हैं, रैली होने वाली है, चुनाव को बहुत कम दिन बचे हैं, क्या आपकी बार लग रहा है? सिर्फ यहाँ बेरोजगारी है, पलायन है, महंगाई है। बस महंगाई से किसान लोग जो हैं, गरीब लोग हैं, त्रस्त हैं। सरकार ने काम नहीं किया। बीजेपी के गोदी में गए हैं, बस बीजेपी अपना मंत्र पढ़ा करके जुमलाबाजी सिखवा, सिर्फ जुमला है। और क्या दिक्कत है? थोड़ा बताओ, आराम से बताओ। दिक्कत यही, सिर्फ महंगाई से मर रहे हैं हम लोग। पैसा भी कम है, कमाई इतने वेतन भी नहीं है, बाल बच्चा का भरण पोषण नहीं होता है। कह रहे विकास हो रहा है बिहार में। विकास कहाँ? रोड से विकास हो जाएगा? रोडे पेट पालेगा कि मेन हम लोग का भोजन चाहिए। भोजन, आखिर भोजन मिलेगा तो नहीं सब कुछ शोभेगा देगा। कह रहे 20 साल पहले बिहार में कुछ नहीं होता था, नीतीश बहुत काम कर दिए। नीतीश कुछ नहीं किए, 0/0 नंबर देंगे हम लोग। मोदी डबल इंजन, वो तो यार जुमलेबाज हैं। मोदी यार जुमलेबाज हैं। 2 करोड़ रुपये, 2 लाख रोजगार देंगे, 2 करोड़ साल में। अगर जो बोले 2 करोड़ देंगे, आज 11 साल है ना, 11 दूनी कितना, 22 करोड़ रोजगार कहाँ गया है? 15 लाख रुपया देंगे, 15 पैसा आया किसी के खाता में? वो हमको बता, जवाब दें पहले। की बार तो कह रहे एक बार और वोट दो, बिहार में बहुत फैक्ट्री लगा। तेजस्वी भी, सिर्फ तेजस्वी के मुख्यमंत्री बिहार नहीं लगवाना, मोदी को वोट दो। नहीं लगाएंगे, जब भी लगाएंगे तेजस्वी जी लगाएंगे। मोदी पे कोई विश्वास की बात नहीं है, वो अडानी अंबानी के बस की बात है। बिहार में उनसे बस की बात नहीं है। सही कह रहे हैं, साफ है, ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि साफ है। सुपड़ा बीजेपी का साफ है। बिहार में बीजेपी का सुपड़ा साफ, जमानत नहीं बचेगा। और नीतीश जमानत नहीं, दोनों का, जितना भी इंडिया गठबंधन है, जमानत नहीं बचेगा बिहार में। इतनी नाराजगी है? 200 पार है तेजस्वी, 200 पार है। इतनी नाराजगी है? बहुत नाराजगी, अभी और होगा, अभी और नाराजगी। वो कह रहे हैं कि पहले गुंडा राज था, अब सुशासन है। उससे ज्यादा अभी गुंडा राज में है। दिन में आप पारसनाथ मेडिकल में गोली मार देना, डिप्टी सीएम के आवास के बाहर फायरिंग होना, इससे और कोई बड़ी बात गुंडाबाज है?
जो है अमित शाह आए हैं। अभी उससे और अभी है, अब आएगा तेजस्वी, शांति माहौल, चैन अमन, शांति रहेगा आदमी का। तेजस्वी चाहिए, पेट भरेगा। तेजस्वी देखिए 3.5 लाख नौकरी एक बार दी है शिक्षा में। वो हम समझ गए। ये बताओ सरकार से क्या दिक्कत है? सरकार से ये दिक्कत है कि सरकार सिर्फ यूज एंड थ्रो करता है, पब्लिक को यूज करता है। जैसे में 10,000 रुपया यूज करके दिया है, वो लोन के रूप में दिया है, वो फ्री के रूप में नहीं दिया है, ये सभी लोग जान रहे हैं। इसमें अमित शाह बोले भी हैं, लेकिन उनको आधा बात बोले, आधा बात गुम रख लिए। इससे दिमाग में सभी पब्लिक के बीच में भ्रम पैदा हो गया 10,000 रुपया में। और उसके बाद देखिए मोदी बिहार में 15 साल और नीतीश कुमार 20 साल, एक भी फैक्ट्री नहीं बना। आप बताइए कि एक भी फैक्ट्री दिए हैं नीतीश या मोदी मिलके? खाली बिहार से उनको वोट लेते हैं और गुजरात में फैक्ट्री लगाते हैं। अरे एक बार और मौका दो। नहीं, अब जो बिहार का जनता नीतीश और मोदी जी को मौका नहीं देगा। पूरी जनता उग्र हो गया है, बिल्कुल मौका नहीं देगा। अपने पास रखे, 10,000 रुपये हमको नहीं चाहिए और 2 किलो भीख मांगने कटोरा हमको नहीं चाहिए अनाज। तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाहता है पब्लिक, बिहार का जनता। क्या कह रहे हो? अरे सर मौका नीतीश कुमार का एकदम नहीं। क्यों नहीं दोगे? नहीं, एकदम बेकार है, बेकार है। क्या गड़बड़ कर दिया नीतीश कुमार? पूरे गड़बड़ कर दिया, बर्बाद कर दिया बिहार। बताओ क्या दिक्कत कर दिया, पूरे बर्बाद क्या है ये तो बताओ। ना, पूरे गड़बड़ है सर। हम लोग तेजस्वी सरकार चाहते हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि गड़बड़ी क्या हो गई? पूरे तो करे सर, गड़बड़ है तो अब क्या गड़बड़? साल में विकास नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं। कह रहे डबल इंजन की सरकार, डबल विकास हो रहा है। सब पूरे बेकार है, पूरे एकदम। और नीतीश मोदी जी कोई भी नहीं बढ़िया है, वो भी नहीं बढ़िया है एकदम। हाँ, वो कह रहे एक मौका दो अब की बार। तेजस्वी सरकार। हाँ बोले। नौकरी वाला के 60 साल में रिजाइन, आपने 75 साल नौकरी, कहाँ नियम है? रिजाइन मारे, मोदी जी रिजाइन मारे, कितना उम्र हुआ है? तो कह रहे मजबूती से देश चल रहा है। हमरे वोट, आप रंगदारी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या हाल चाल है चुनाव का, क्या लग रहा है? चुनाव एक तरफा हो रहा है, महागठबंधन का लहर चल रहा है। हाँ, क्या दिक्कत है नीतीश कुमार मोदी से? नीतीश जी से तो दिक्कत ये है कि हर गांव में कलम के जगह पर दारू का बोतल थमा दिए। जी, कह रहे बहुत विकास कर दिए वो। विकास तो 20 साल में जो निरंतर कार्य है उस ढंग से चला, लेकिन शिक्षा और दारू में हमारा नौजवान को बर्बाद कर दिया। समूचा लड़का शिक्षा वाला पलायन कर रहा है। कह रहे थे कि पटना को कोटा बनाएंगे, आपको 20 साल का समय मिला, पटना को कोटा कहाँ बनाए? हमारा प्रतिभावान लड़का भी बेंगलोर जा रहा है, गुवाहाटी जा रहा है, जहाँ जा रहा है। और बिहार में शिक्षा का घोर अभाव है, आईना दिखाया जा रहा है। जितने भी शिक्षक लोग बहाल हुए हैं, हमने कभी कभी अपने गांव के स्कूल जाने का काम करते हैं, एक छोटा सा शब्द लिखने के लिए कहे, आज आप लिख दीजिए, नहीं लिख सके। हमारा शिक्षक ऐसा लोग हैं। मतलब जमीन पे कुछ नहीं है, जमीन पर दारू और वही अथी है, दारू है, अराजकता है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कोई लड़का भी एग्जाम आ रहा है और जातीय आवासी बनाने के लिए जा रहा है, 500 लगता है और 20 दिन का समय लगता है। अच्छा जी, ये तो कह रहे सुशासन राज चल रहा है। जी नहीं, कुशासन का राज है। आप चल के देखिए, एक गरीब आदमी किसी तरह से 1 कट्ठा जमीन खरीदता है, मोटेशन के लिए ब्लॉक जाता है, चप्पल टूट जाता है उसका, लेकिन मोटेशन नहीं होता है। अच्छा ये बताओ, अभी जैसे मोदी जी भी प्रचार कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, अमित शाह भी आए हुए हैं, देश भर से लोग आ रहे हैं बिहार में, असर पड़ेगा इसका? जी नहीं, बिहार का चुनाव एक अलग ढंग का चुनाव है। यह बिहार है, समूचा देश को आईना दिखाता है। यहाँ से बहुत बड़े बड़े धुरंधर गए, बिहार के श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनेकों अनेक। बार नीतीश जी की विदाई पक्की है? एकदम पक्की है, एकदम पक्की है। कहीं यहाँ अपना जगह नालंदा में अस्थामा विधानसभा में कल 5 जगह गए हैं, उनका खास्ता हाल नहीं है तो एक विधानसभा में 5 जगह गए हैं। कमजोरी बताता है ना, एक सीएम 5 जगह जाना, दिक्कत तो है। दिक्कत है। हमारा लड़का को बर्बाद कर दिया। अब क्या? समूचा बिहार के लड़का को इन्होंने कहा कि दारू बंद करेंगे, दारू के आड़ में पुलिस और सरकार को पैसा दिया, हर गांव में
एक लड़का को बैग में 2 बोतल दे दिया, लड़का बेचारा पहुंचा दिया 500 रुपया। यही चल रहा है, यही चल रहा है अभी। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे पहले कुछ नहीं होता था, 5 बजे के बाद जंगल राज, गुंडा राज, और अब की बार फिर लालू को नहीं लाना, तेजस्वी को नहीं लाना, राहुल गांधी विश्वास मत करो, यह कह करके लोगों को डरा रहे हैं। जिस जंगल राज के बात वो करते हैं वह लोगों को भरमा रहे हैं कि जंगल राज आएगा। जंगल राज तो अभी है, सर जगह भ्रष्टाचार है।